गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए बेटा, चालू करते हैं क्लास। और चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे क्लास। और क्लास थोड़ी आज छोटी रहेगी। आपको जिनको नहीं पता बता दूं, मुझे कल से फीवर है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा भी आराम से स्टार्ट की है क्लास। आज 45 मिनट्स की ही बस क्लास करेंगे। 45 पे मैं करीबन आपको जो है क्लास ऑफ कर दूंगा। थोड़ा छोटा पढ़ेंगे आज, 45 मिनट की ही क्लास करेंगे, ठीक है। दूसरी बेटा, थोड़ी थोड़ी छोटी क्लास ले रहा हूँ कि हर क्लास के बाद थोड़ा सा मैं लेट जाऊँ, थोड़ा आराम कर लूँ, फिर थोड़ी अगली क्लास ले लूँ। ऑफ ऑफ करने में मजा नहीं आता। ऑफ करने में क्या होता है ना बेटा, कंटिन्यूटी टूट जाती है। थोड़ा ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी बात बेटा, आज रात को 9:30 बजे वोकैब की क्लास करेंगे। और आज करेंगे बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास होगी। आज 9:30 बजे क्लास होगी, ठीक है। वो 9:30 से 10:30 रहेगी या 10:15 तक रहेगी, जितने बजे तक भी हम उसे करते हैं अपनी क्लास को। और मेरे बच्चे, आज ये सेशन नंबर 100 हो जाएगा। आज 100वां सेशन होगा। देख लो, हमने बड़े प्यार से चीजें स्टार्ट की और आज, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से वो चीजें मुकाम पर पहुंच पाई हैं। आज 100 सेशंस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 100 सेशंस आज हम कंप्लीट कर लेंगे वो चीजें। तो उनकी बातचीत के लिए आज सारे के सारे एक तो टाइम पर मुझे मिलेंगे 9:30 पे, क्योंकि आज जो हम ये करने वाले हैं ये बहुत ही बिग होना चाहिए, चीजें बहुत ही बड़ा सेशन होना चाहिए, ठीक है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे 100 सेशंस के लिए। तो आज बेसिकली एक नहीं, आपकी 2 क्लास है। एक तो वोकेब क्लास है और एक आज की जो ये क्लास कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा थोड़ा चलाएंगे और आज 9:30 बजे क्लास लेते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें मुझे वहां पर मिले, ठीक है। नहीं बेटा, फीवर थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल से हो गया। मैं बता रहा था ना आपको, थोड़ा बुक वर्क में भी काम चल रहा था और थोड़ा क्लासेस भी हेक्टिक चल रही थी, उस वजह से हो गया। चलो जी, कोरोना तो नहीं है बेटा। और हमने जो कर रहे थे मेरे बच्चे, हमने कल क्या स्टार्ट किया था? मॉडल से स्टार्ट किया था, है ना। कौन सा टॉपिक किया था मेरे बच्चे? मॉडल स्टार्ट किया था, है ना। फटाफट बताइए जरा। शायद सेव भी किया हो, मुझे ऐसा कुछ याद है आपका। नहीं, सेव तो नहीं है। हाँ नहीं, सेव है। मॉडल्स किया था ना बेटा। मॉडल्स क्या था आपका? सेव है। मैं फटाक से ओपन करता हूँ, फिर चीजों को आगे बढ़ाता हूँ। चलो जी बच्चे, सेव किया था तो ओपन हो रहा है बेटा। एक बार फटाक से कल की क्लास का एक बार देख लें, फिर आगे की बातचीत को जरा दोहराते हैं, करते हैं। मॉडल्स, अगर मैं मॉडल्स की बात करता हूं तो व्हाई यूज मॉडल्स? मॉडल्स को क्यों यूज करना? व्हाई यूज मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स को क्यों यूज करना बेटा? ध्यान से सुनो। मैंने बोला मॉडल्स क्या है, मॉडल्स को क्यों यूज करते हैं। तो मैंने कहा मॉडल्स अपने आप में क्या होते हैं बेटा? हेल्पिंग वर्ब। बच्चे, हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप की होती है? 2। एक क्या होती है बेटा? प्राइमरी और बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स। जो प्राइमरी और बेसिक, ठीक है, प्राइमरी और बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं बेटा, क्या रिलेट करती है? टेंस से रिलेट करती है। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वो चेंज होती रहती है, ये चीज हमने पढ़ा। अच्छा, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है बेटा? मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स वो होती है जिसमें बेसिक हेल्पिंग वर्ब बी हैव टू के अलावा हम बात करते हैं मॉडल्स की, तो वो अपने आप में ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती है जो बच्चे इंटेंशन स्पीकर की दिखाने की कोशिश करती हैं, आपकी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब्स होती है, इनकी नीड नहीं होती बेटा। एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब कब आएगी? जब आपको कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग वहां पर देना होगा, ठीक है। जब आपको कुछ वहां एक्स्ट्रा मीनिंग वहां देना होगा तो आप एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये चीज मैंने आपको कल यहां तक बताई थी। तो मॉडल्स अपने आप में एक्स्ट्रा होती हैं, इसलिए इन्हें हम मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स भी या मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोल दिया जाता है। याद रहेंगे, ठीक है। चलो बेटा, अब मॉडल्स के जरा यहां से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे। और मॉडल्स में अगर आगे की बातचीत को, ठीक है, आगे की बातचीत को समझे तो मॉडल्स याद रखना बेटा, बेसिकली 2 हिस्सों में बांट दिए जाते हैं, जिनको एक बार बोल दिया जाता है। साथ साथ कॉपी करो बेटा। एक को आप बोल देते हैं पार्शियल मॉडल्स, या पहले मैं बेसिक मॉडल्स आपको करा देता हूं, पार्शियल बाद में लिखवाता हूं। बेसिक मॉडल्स बेटा, बेसिक मॉडल्स का मतलब होता है प्राइमरी मॉडल्स। प्राइमरी मॉडल्स में कौन कौन आते हैं? जैसे आप पढ़ते हो विल, मेरे बच्चे, आप लोग देखते हो शेल, मेरे बच्चे, आप लोग देखते हो शुड, आप लोग देखते हो वुड, आप लोग देखते हैं मे, और आप लोग देखते हैं माइट। देखा बेटा कैन, देखा मेरे बच्चे कुड, ठीक है। फिर आपने देखा मस्ट, और आपने देखा ऑट टू। बेटा इन मॉडल्स को बोलते हैं, अपने आप में हम लोग कि ये बेसिक मॉडल्स हैं। सर बेसिक मॉडल्स का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना बेटा। ये बेसिक मॉडल्स अपने आप में सिर्फ और सिर्फ ओनली हेल्पिंग वर्ब्स, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स का काम करते हैं। ओनली हेल्पिंग वर्ब्स, ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स का काम करते हैं, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा और कोई भी काम नहीं करते हैं। तो इनका मतलब ना ओनली हेल्पिंग वर्ब्स। तो बेसिक मॉडल्स आर दोज मॉडल्स व्हिच आर यूज्ड ओनली फॉर अ हेल्पिंग वर्ब। जो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज किए जाते हैं बेटा, उन्हें बेसिक मॉडल्स बोल दिया जाता है। सामान्य मॉडल्स उन्हें बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा देखो बच्चे, एक आ गया पार्शियल मॉडल्स। इसने क्या किया? इसको पार्शियल क्यों बोला गया बेटा? पार्शियल का मतलब क्या होता है? पार्शियलिटी, जैसे आप बोलेंगे पार्शियलिटी बोलेंगे, ठीक है। पार्शियलिटी जब बोलेंगे बेटा तो उसको हम कैसे बोलेंगे? पार्शियलिटी ऐसा लग रहा है जैसे पार्शियल होता है ना, कुछ दोस्त होते हैं ना घुलने, इसके भी है उसके भी है, कहता है यार मैं तो तेरा बेस्ट फ्रेंड हूं, और दूसरे को जाकर कहता है मैं तो तेरा बेस्ट फ्रेंड हूं, तो पार्शियलिटी कर रहा हूं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से इन चीजों को देखा जाता है। तो पार्शियल मॉडल्स का मतलब यही होता है कि वो खाली मॉडल्स नहीं होते बेटा, वो धोखा देते हैं। वो मॉडल्स भी होते हैं और वो बाकी मेन वर्ब्स भी, ठीक है, मेन वर्ब भी हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला बेटा यूज्ड टू, अब आप जब इस मॉडल को देखते हो तो बेटा ये मॉडल भी होता है, और आपने टेंस में पढ़ा ये तो वर्ब भी थी सर। आप बोलोगे सर ये तो वर्ब भी थी। बेटा क्या विल कभी भी वर्ब होती है? सर वर्ब नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ विल क्या रहती है? हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो बेटा ऐसी कहानी यहाँ है। अगर मैं बोलता हूँ नीड, अगर मैं बोलता हूं नीड तो बेटा नीड भी क्या है? वर्ब भी है और मॉडल भी है। और अगर मैं बोलता हूं डेयर तो बेटा डेयर क्या है? वर्ब भी है और मॉडल भी है। तो पार्शियल मॉडल्स का कुछ ये कहानी यहां पर आती है। फिर कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिन्हें आप स्टार लगा के लिख लेना। कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो हमें अलग से सीखने हैं, जैसे वुड रादर, ठीक है, शुड बेटर और हैड बेटर। ये ऐसे मॉडल्स हैं कि ये कब यूज किए जाते हैं, हमें इनको भी सीखना होगा। वुड रादर, शुड बेटर, हैड बेटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनको भी देखा कि इनकी भी कुछ ना कुछ अलग कलाकारियां होती होंगी। फिर कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो हमें ये देखने हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा हैज टू, हैव टू और हैड टू। फिर इन मॉडल्स को हमने सीखना है।
ठीक है। तो मेरे बच्चे ओवरऑल अगर मॉडल्स का सिलेबस देखोगे तो जयदीप सर ने आपके लिए मॉडल्स का सिलेबस बना दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपके लिए क्या बना दिया, मॉडल्स का पूरा क्या बना दिया मेरे बच्चे, पूरा का पूरा सिलेबस मैंने मॉडल्स का आपके सामने लिख दिया है। पूरे मॉडल्स का सिलेबस मैंने आपके सामने ये लिख दिया है। ठीक है। तो ये मॉडल्स की कहानी है। बेसिक मॉडल्स और पार्शियल मॉडल्स दो अलग चीजें अपने आप में डिवाइडेड हो रही है। बेसिक मॉडल्स को कुछ ऐसे यूज करते हो आप, पार्शियल मॉडल्स को कुछ ऐसे यूज करते हो। ठीक है। ये कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो बनाए गए हैं, उन्हें भी हमें सीखना है मेरे बच्चे। एक एक मॉडल को बड़ी बारीकी से अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, बस मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे मुझे देखते हो बेटा, बुखार में तुम्हारे सामने खड़ा हूं, क्यों? क्योंकि मैं अपने काम को अपना धर्म मानता हूं। मेरा काम मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। भगवान ने मुझे लायक बनाया कि मैं आप लोगों को लायक बना सकूं, तो उनकी कृपा को मुझे सर आंखों पर रखना होगा। बीमार हो, छोटी क्लास लो, बेटर है, जितना हो उतनी जरूरी है। ठीक है, कॉपी करो एक मिनट। चलिए जी, थैंक यू बच्चे जी। चलो आगे देखें मेरे बच्चे। अब बेटा हमें क्या करना है, हमें ये सारे मॉडल्स पढ़ने हैं, हमें ये सारे मॉडल्स पढ़ने हैं। अगर हम सारे मॉडल्स पढ़ेंगे तो पार्शियल से चालू कर दें। अगर हम ये सारे मॉडल्स पढ़े तो पार्शियल से चालू कर दें। चलो तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्शियल मॉडल से पढ़ना। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पार्शियल मॉडल से पढ़ना। तो बेटा एक बात बताओ मेरे बच्चे, आप प्यारी सी हेडिंग क्या डाल लेंगे, पार्शियल मॉडल। बेटा एक बहुत साफ, देखो नोट्स मेरे बच्चे साफ सुथरे बनाना। नोट्स ऐसे बनाओ कि जब बाद में भी पढ़ो ना, उनको पढ़ते टाइम अच्छा लगे कि हाँ मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं, मैं एक अच्छा लर्नर हूं, मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। पार्शियल मॉडल्स, ठीक है। वेरी गुड। सबसे पहला पार्शियल मॉडल क्या है मेरे बच्चे, यूज्ड टू। सबसे पहला पार्शियल मॉडल क्या है, यूज्ड टू। ठीक है, बट हेडिंग में डालना यूज्ड टू, मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूं यार। हम यूज्ड टू नहीं पढ़ेंगे, हम यूज्ड टू नहीं पढ़ेंगे, हम कंप्लीट यूज का ही यूज पढ़ेंगे, क्यों ना, उसमें मजा आएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा हम यूज नहीं, हम पढ़ेंगे इस शब्द को, जो शब्द हमें दिखाई दे रहा है, यूज, हम इसको पढ़ेंगे। एग्जैक्टली भाई साहब का प्रयोग क्या होता है, कहां कहां इंग्लिश लैंग्वेज में हमें ये शब्द दिखाई देता है, किस किस रूप में हमें ये शब्द दिखाई देता है, कहां कहां हमें ये शब्द दिखाई देता है, किस किस रूप में हमें ये शब्द दिखाई देता है, इस चीज को हम यहां देखकर चलेंगे। तो यूज को हम स्टार्ट कर रहे हैं, कहां ये शब्द दिखता है बेटा, इसका पहला केस कर लेते हैं, केस नंबर 1 या यूज नंबर 1। बेसिकली हम या केस नंबर 1 लिख लो बेटा, केस नंबर 1। बेटा आपको नहीं पता यूज अपने आप में एक वर्ब होती है। अभी मॉडल नहीं करा मेरे बच्चे, मैं शॉर्टकट कभी नहीं कराता, मैं कभी शॉर्टकट नहीं कराता। ठीक है, तो हम यहाँ यूज देख रहे हैं एक वर्ब की तरह। यूज अपने आप में एक वर्ब होता है कि नहीं बेटा। अगर मैं इसकी फर्स्ट फॉर्म की बात करूं तो वो यूज होती है बेटा, सेकंड फॉर्म की बात करूं तो वो यूज होती है, और मेरे बच्चे अगर थर्ड फॉर्म की बात करूं तो वो भी यूज होती है। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर, क्या मेरे बच्चे मुझे पढ़ाने की जरूरत है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि आपने हमें टेंस में पढ़ा दिया। बेटा मैंने टेंस में आपको ये सिखाया था, जो ये यूज वर्ब होती है मेरे बच्चे, इसके दो मीनिंग आते हैं। एक तो इस्तेमाल करना, याद है मेरे बच्चे, एक तो इस्तेमाल करना, आपने बोला जी सर बिल्कुल। और एक इसका आता है बेटा किसको दिखाने के लिए, हैबिट, आदत को दिखाने के लिए। कोई भी काम जो रिपीटेड एक्शन है, बार बार करते हो, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, क्या ये किसको दिखाता है, रिपीटेड एक्शन। कोई भी काम रिपीटेड एक्शन, कोई भी काम मेरे बच्चे जो आप बार बार करते हैं, याद है मेरे बच्चे, वेरी गुड। बेटा एक बात बताओ, जब आप रिपीटेड एक्शन से देखते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हो पाएगा? आपने बोला नहीं सर। क्या ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज हो पाएगा? हाँ जी सर। पास्ट इंडेफिनिट में क्या करेगा ये, टू शो पास्ट हैबिट, टू शो पास्ट रिपीटेड एक्शन या पास्ट हैबिट। पास्ट में जो आप रिपीटेड एक्शन किया करते थे उसको ये शो करने के लिए यूज किया जाता है, पता है ना आपको। ठीक है, सो रिपीटेड एक्शन में ये चीजें यहां पर आती हैं। ये चीजें सारी मैंने टेंस में पढ़ाई हैं, बट मेरे बच्चे यहां दोबारा मैं रिवाइज करा रहा हूं, सो दैट फ्लो एक टाइप से वो बन जाए। ध्यान से सुनो, जब मैंने आपको कहा था आई टेक टी इन द मॉर्निंग, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं बेटा, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब जरा इस बातचीत को समझने की कोशिश करो बेटा। अगर मैं ये यूज टू लगा रहा हूं तो ये सुपरफ्लूस बना, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑटोमेटिकली क्या दिखाता है बेटा, वेरी गुड। तो ये चीज गलत हुई, क्योंकि यूज टू जब आप लगाते हो तो वो ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली अपने आप में क्या बनता है, सुपरफ्लूस बनता है। बट एक बात बताओ मेरे बच्चे, अगर मैं पास्ट की बात करता हूं तो मैंने बोला आई टुक टी, मैंने चाय पी थी, बेटा ये वन टाइम एक्शन हुआ। आई टुक टी, मैंने चाय पी थी, तो बेटा ये वन टाइम एक्शन हुआ पास्ट का। बेटा मैं चाय पिया करता था, मैंने क्या बताया, आई यूज्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दो, आई यूज्ड, फिर क्या लिख दो, आई यूज्ड टू टेक टी। मैं चाय पिया करता था, मेरे बच्चे ये अपने आप में क्या हुआ, रिपीटेड एक्शन। याद है चुटको ये बात बेटा, चलो याद है बेटा। ठीक है, आई यूज्ड टू टेक टी, मैं चाय पिया करता था। ठीक है, आगे सुनो, अगर मेरे बच्चे मैं इसका नेगेटिव बनाना चाहूं, मैं चाय नहीं पिया करता था, तो आप क्या लिखोगे, आई डिड नॉट यूज टू टेक टी, आई डिड नॉट यूज टू टेक टी। ठीक है, चलो बेटा इसका इंटरोगेटिव अगर बना दो आप, इसका इंटरोगेटिव बना दो तो मजा आ जाए। इंटरोगेटिव लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, डिड लगा दोगे, डिड आई यूज टू टेक टी, क्या मैं चाय पिया करता था। इस तरीके से आप इसका इंटरोगेटिव बना सकते हो। बोलो मेरे बच्चे समझ आती है बातचीत, समझ आती है बातचीत, बहुत बढ़िया। तो बेटा इस तरीके से आप लोग इसलिए चीज को लेकर चलते हो। तो बेटा ये यूज अपने आप में एक वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज नहीं होगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑलरेडी रिपीटेड एक्शन दिखा देता है, ठीक है ना। बट पास्ट इंडेफिनिट में रिपीटेड एक्शन आपको दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप ये वर्ब यूज करते हो। ठीक है बेटा, कॉपी करो, इसका पहला केस खत्म हुआ, दूसरा केस सो इंपॉर्टेंट।
ठीक है मेरे पाजी, चलो जी बच्चा पार्टी आगे करो। बेटा केस नंबर 2 की बात करते हैं। और मेरे बच्चे थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। केस नंबर 2 में चुटको मियां केस नंबर 1 पढ़ा हुआ था, रिवाइज किया है। ठीक है, केस नंबर 1 हमने पढ़ा हुआ था, आपने वो रिवाइज किया है। ठीक है, हाँ बेटा टेंशन स्पीकर कंडीशनल क्या दोपहर तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब हम जो बातचीत कर रहे हैं बेटा वो केस नंबर 2 की कर रहे हैं। केस नंबर 2 अगर आप देखते हो तो मॉडल्स होता है। केस नंबर 2 अगर आप चीज लोग देखते हो तो वो मॉडल्स होता है। ठीक है, वो मॉडल्स होता है। अब मॉडल्स में समस्या हमारे पास ये आएगी बेटा, अगर मॉडल्स की बात करते हैं तो वो यूज्ड टू मॉडल होता है। अगर वो यूज्ड टू मॉडल होता है तो सोचने वाली बात ये है, सोचने वाली बात ये है ये आया कैसे, ऐसा क्या उनके दिल से पुकार आई कि यूज्ड टू कर ले, ऐसा क्या उनके दिल की पुकार आ गई कि यूज्ड टू कर ले, है ना बेटा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो एक बार इस चीज को लॉजिकल सीखने की कोशिश करते हैं, आखिरकार ये यूज्ड टू है क्या। ठीक है बेटा, ध्यान से जरा सोचिएगा, समझिएगा, सुनिएगा, लॉजिकल चीजों को ध्यान से सुनो। बेटा अपने आप में अगर मैं बातचीत करूं तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। अगर मैं अपने आप में सेकंड की बात करूं तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। अगर मैं थर्ड फॉर्म की बात करता हूं तो वो भी इसकी यूज होती है। क्या कहते हो पुत्र जी, क्या कहते हो पुत्र जी। ठीक है, तो बेटा यूज, यूज्ड और यूज्ड ये अपने आप में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये अपने आप में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जो एक्स्ट्रा बातें पूछ रहे हैं। एक बच्चा पूछ रहा है पीडीएफ कहां से मिलेगी, सर आपकी बुक की पीडीएफ है क्या। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बहुत लगन से बुखार में पढ़ा रहा हूं, थोड़ी बहुत शर्म कर लो, थोड़ी बहुत शर्म कर लो, एक्स्ट्रा डाउट रहने दो, या जो भी है, जो भी इरेलेवेंट तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, अभी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई पढ़ ले, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, शर्म कर बेटा कुछ, अभी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई कर ले। तो बेटा यूज, यूज्ड और यूज्ड तीन वर्ब। ठीक है, यूज, यूज्ड और यूज्ड कितने वर्ब हुए बेटा, तीन वर्ब। अब लॉजिकल सोचो बेटा, इनमें से मॉडल में कन्वर्ट कौन हुआ होगा। दूसरी बात, दूसरी बेटा ये टू कहां से आया होगा। दो बातें हमारे लिए मेन है। क्या क्या मेन है मेरे बच्चे, एक तो ये कौन है, यूज टू कहां से आया है, क्या डायरेक्टली ऐसे ही सोच समझ के मॉडल बना दिया होगा या कहीं इसका लिंक है। तो बेटा ऊपर ऊपर से तो आप मेरे से नहीं पढ़ने आए, आपको पता है जैसे पढ़ाएंगे तो डीपली पढ़ाएंगे। तो बेटा इसको डीपली देखते हैं एक्चुअली ये आया कहां से। सोच के देखो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले टू का खुलासा कर दूं, टू का खुलासा कर दूं बेटा। इस वर्ब के साथ मैंने टू लगा दिया, इस वर्ब के साथ मैंने टू लगा दिया, इस वर्ब के साथ मैंने टू लगा दिया। आपने बोला सर वर्ब के साथ टू लगा सकते हैं, मैंने बोला हाँ मेरे बच्चे वर्ब के साथ आप टू लगा सकते हो। आपने बोला कैसे, मतलब क्या निकलेगा उस बात का मीनिंग क्या निकलेगा। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, अगर मैंने बोला लुक अपने आप में एक वर्ब है, तो कई वर्ब के साथ प्रेपोजिशन फिक्स कर दी जाती है, कई वर्ब के साथ प्रेपोजिशन फिक्स कर दी जाती है। जैसे मैंने बोला बेटा लुक एट, बेटा लुक एट का मतलब क्या हुआ, किसी चीज की तरफ ध्यान से देखना। मेरे बच्चे अगर मैंने यहाँ लुक लिखा है और मैं उसके बाद लिख देता हूँ आफ्टर, तो मुझे बताएं लुक आफ्टर का मतलब क्या हुआ। लुक आफ्टर का मतलब क्या हुआ, किसी की देखभाल करना। बातचीत समझ आती है। तो बेटा जैसे जैसे ये प्रेपोजिशन आ रही है उसके साथ उसका एक अपना स्पेसिफिक मीनिंग आ रहा है, उसके बाद उसका अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग आ रहा है। मानते कि नहीं मानते मेरी बात को, वेरी गुड। तो बेटा आपने क्या सीखा, जब इसके साथ टू लगाया जाता है, जब इसके साथ टू लगाया जाता है तो उसको हम जो है वर्ब के साथ जुड़ना किसी भी प्रेपोजिशन का, उसको फ्रेजल वर्ब बोल दिया जाता है, उसको फ्रेजल वर्ब बोल दिया जाता है। वर्ब के साथ फ्रेज बन रही है तो उसको फ्रेजल वर्ब बोल दिया जाता है। ठीक है, तो बातचीत को ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। इसके साथ आपने क्या कर दिया, टू फिक्स कर दिया, इसके साथ क्या कर दिया, टू फिक्स कर दिया, इसके साथ क्या कर दिया, टू फिक्स कर दिया। तो यूज्ड टू, यूज्ड टू, यूज्ड टू। तो आपने बोला सर फिर इनका मीनिंग क्या आया। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, जब इसके साथ टू फिक्स किया गया तो इसका मीनिंग आ गया आदत, यानी कि हैबिट। इसका मतलब जब इन तीनों के साथ ये फिक्स किया गया तो इसका मीनिंग क्या आया, आदत, किसी चीज की लत होना, आदत होना। इसका मीनिंग ये है। मीनिंग समझ आ गया, वेरी गुड। तो अब जरा चीजों पे गौर फरमाइएगा। उसने क्या कहा कि हम इसको एक मॉडल की तरह भी यूज करेंगे। अब मेरे बच्चे वो यूज्ड टू को क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, मॉडल। ठीक है, तो पहली बात मुझे एक बार रिवाइज करके ये बताओ बेटा, यूज के साथ ये टू क्यों है। आपने बोला सर वर्ब के साथ प्रेपोजिशन फिक्स कर दी जाती है, उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग फिक्स कर दिया जाता है। तो बेटा यूज टू का मीनिंग आदत, किसके मीनिंग में कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, किसी भी काम को बार-बार करना बोलो या आदत को बोलो, इसका मीनिंग हो रहा। बट ये टू कहां से आया, इसके साथ फिक्स कर दिया गया और वर्ब के साथ प्रेपोजिशन फिक्स कर दी जाती है। लुक एट किसी चीज पे, लुक का मतलब देखना ही है, तो लुक एट का मतलब भी देखना ही है, बट एट उसके साथ क्या हो गया बेटा, फिक्स। लुक एट मी, लुक एट मी, लुक ऑन में नहीं बोलूंगा ना बेटा, लुक ऑन में नहीं बोल सकता ना मैं, क्या बोलूंगा मैं, लुक एट मी। ठीक है, तो वर्ब के साथ वो प्रेपोजिशन क्या है, फिक्स है, तो इसके साथ ये क्या फिक्स किया गया, टू। बेटा एक और बताता हूं, खाली इसके साथ नहीं है, टेक के साथ भी क्या है, टू। बेटा टेक टू का भी मतलब क्या होता है, लत हो जाना, एडिक्टेड। बताओ बेटा, एडिक्टेड टू। ठीक है, एडिक्टेड टू, तो एडिक्टेड के साथ भी क्या फिक्स है मेरे बच्चे, टू अपने आप में फिक्स हो गया। तो हमारी बातचीत ये हमें पल्ले पड़ती है, हमें पल्ले पड़ती है बिल्कुल बातचीत की प्रेपोजिशन किस तरीके से फिक्स की जाती है। ठीक है, किस तरीके से प्रेपोजिशन से फिक्स की जाती है, तो ये प्रेपोजिशन फिक्स हुई। दूसरी बात, फिर जब उन्होंने फिक्स कर लिया तो यूज्ड टू बना। ठीक है, अब दूसरी वाली सवाल ये है कि इसको क्या बनाने की कोशिश की गई, मॉडल। अगर मॉडल बनेगा तो मुझे बताओ ये बच्चे, अगर ये मॉडल बनेगा तो ये क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब बनेगा। अगर ये मॉडल बनेगा तो ये क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब बनेगा, क्योंकि बेटा हर एक मॉडल अपने आप में क्या होता है मेरे बच्चे, हेल्पिंग वर्ब होता है। वेरी गुड। तो फिर मैंने क्या किया, मैं इसके पास चला गया, मैं इसके पास चला गया, क्या तू हेल्पिंग वर्ब बनेगा। इसने बोला हाँ मैं बनूंगा। अब इन तीनों में से सिलेक्ट करना बेटा, मॉडल कौन सा बन सकता है। मैंने इसके पास में चला गया, मैंने बोला तू हेल्पिंग वर्ब बन सकता है। इसने बोला मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हूं, हाँ मैं हेल्पिंग वर्ब बन सकता हूं। मैंने बोला कैसे बन सकता है, कहता है एक बात बताओ, जब तुम पढ़ते हो डू डिड डन, जब तुम पढ़ते हो बेटा रेफरेंस यहां से लेंगे, हिंट यहां से लेंगे, तो बेटा डू वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट। डिड वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड। और मेरे बच्चे डन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड। फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म कौन होती है बेटा, डन। तो मुझे जरा सोच विचार करके आप लोग ये बताएंगे, डू डिड डन आपने तीनों पढ़ लिए। ठीक है, आपने डू डिड और डन तीनों पढ़ लिए, पढ़ लिए। तो मुझे लॉजिकल बताओ, क्या ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, क्या ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है, हाँ। क्या ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है, हाँ। फिलहाल ये क्या है, मेन वर्ब। क्या ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है, हाँ। तो मेरे बच्चे बताओ, फिलहाल जब ये बात हुई हैबिट को दिखाई, तो फिलहाल ये अपने आप में क्या है, मेन वर्ब। फिलहाल ये अपने आप में क्या है, मेन वर्ब। फिलहाल ये अपने आप में क्या है, मेन वर्ब। पर इनके साथ क्या नहीं है, टू नहीं है, क्योंकि इनके साथ तो फिक्स नहीं है। इसके साथ फिक्स किया गया तो इसके साथ टू है, इनके साथ फिक्स नहीं है तो फिक्स नहीं है भाई। भाई गो के साथ तो कुछ फिक्स नहीं है, बट लुक के साथ है तो है भाई। बातचीत समझ आती है, चलो बताओ क्या बेटा ये हेल्पिंग वर्ब बनती है, क्या ये हेल्पिंग वर्ब बनती है, नहीं, नहीं। हेल्पिंग वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है। पास्ट दिखाना हो तो ये बन जाती है और प्रेजेंट दिखाना हो तो ये बन जाती है कि नहीं बेटा, ये कॉपी करना ये एक्स्ट्रा काम है। एक बात बताओ मेरे बच्चे, अगर यही मेथड मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, अगर मैं यही मेथड यहाँ अप्लाई करता हूँ तो मुझे बातचीत यही समझ आती है मेरे बच्चे की यूज टू हेल्पिंग वर्ब बन सकती है। आपने बोला सर हाँ जी बन सकती है, मतलब ये मॉडल बन सकती है। क्या बेटा ये हेल्पिंग वर्ब बन सकती है, आपने बोला हाँ जी सर बन सकती है, वेरी गुड। बेटा क्या ये हेल्पिंग वर्ब बन सकती है, आपने बोला नहीं बन सकती, इसलिए ये सिलेक्शन से बाहर हुई, इसलिए ये सिलेक्शन से बाहर हुई। ठीक है, थर्ड नहीं बनती, इसलिए ये सिलेक्शन से बाहर हुई और हमने इसे बाहर का रास्ता दिखा दिया कि तुम्हें, तुम्हारी औकात नहीं है मॉडल बनने की, हमने मीन साहब को बाहर कर दिया।
अब हमारे पास दो बचे हैं। ये कह रहा है मैं बनूंगा मॉडल, मैं बनूंगा मॉडल, ये कह रहा है मैं बनूंगा मॉडल। चलो देखते हैं अब इनमें से फाइनल सिलेक्शन किसका होता है। मैं इसके पास गया, मैंने बोला एक बात बता, तू हेल्पिंग वर्ब तो बन गया, हाँ तू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, हाँ तू कौन से टाइम में कहेगा। इसने बोला मैं प्रेजेंट टाइम हैबिट दिखाऊंगा, मैं प्रेजेंट टाइम हैबिट दिखाऊंगा। मानते कि नहीं मानते बेटा बात को। इसने क्या बोला, मैं प्रेजेंट टाइम हैबिट दिखाऊंगा। मैंने बोला तू प्रेजेंट टाइम में हैबिट दिखाएगा, हाँ बट बेटा प्रेजेंट टेंस तो ऑलरेडी हैबिट दिखाता है। सोचो, प्रेजेंट टेंस तो ऑलरेडी हैबिट दिखाता है। तो मैंने बोला भाई तू कैसे हैबिट दिखा लेगा। कहता मैं दिखाऊंगा। मैंने बोला एक बात बता, तू हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, मॉडल बन जाएगा, बात तो समझ आती है, बट एक बात बता, अगर प्रेजेंट टाइम में तू हैबिट दिखाने की कोशिश करेगा तो ऑलरेडी प्रेजेंट टाइम हैबिट दिखाता है, तो तू बेटा क्या बन जाएगा, सुपरफ्लुअस। तेरी जरूरत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने आप में सफिशिएंट है हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। मानते कि नहीं मानते मेरे बच्चे। अगर वो अपने आप में सफिशिएंट है तो मैंने कहा तेरी जरूरत नहीं है। इसने कहा ओ माय गॉड, मतलब इसका भी रिजेक्शन हो गया, ये भी नहीं चुना। ये देखो यहाँ जाकर रिजेक्ट हुआ है बेचारा, यहाँ तो सिलेक्ट हो गया था, आखिरी राउंड में बाहर का रास्ता दिख गया। मैंने बोला ओके, फिर जरा मुलाकात कर लेते हैं हमारे छोटू मियाँ इससे। मैंने बोला चल तू बता भाई तू क्या करेगा। कहता है पास्ट टाइम हैबिट दिखाऊंगा। इसने क्या बोला बेटा, मुझे क्या हैबिट दिखाएगा, पास्ट टाइम हैबिट दिखाएगा। हेल्पिंग वर्ब बन सकता है और साथ साथ क्या दिखाएगा बेटा, पास्ट टाइम हैबिट दिखाएगा। थैंक यू बेटा। और साथ साथ क्या दिखाएगा मेरे बच्चे, पास्ट टाइम हैबिट दिखाएगा। मानते कि नहीं मानते बात को। वेरी गुड पुत्र जी। तो आपने बोला हाँ जी सर बातचीत समझ आती है, बट मैंने इससे पूछा मैं तो पास्ट टाइम हैबिट दिखाएगा। इसने बोला हाँ जी सर मैं बिल्कुल पास्ट टाइम दिखाऊंगा। मतलब मेरे दोस्त मुझे ये बता दे मेरे बच्चे, छोटू कौन सिलेक्ट हुआ, यूज्ड टू, फाइनली वो सिलेक्ट हुआ। समझ आया, फाइनली ये सिलेक्ट हुआ। तो हमने उसको बोला यू आर सिलेक्टेड, ये खुश हो गया। इसीलिए मेरे बच्चे ये यूज्ड टू है। कोई माइकल लाल तुम्हें नहीं सिखाएगा, कोई किताब तुम्हें ये नहीं सिखाएगी। बहुत मेहनत की है चीजों को सीखने में, और अपने बच्चों को मैं उसी मुकाम पर देखना चाहता हूँ। इसलिए बेटा पढ़ो और खूब मेहनत करो। चीजें समझ आई बेटा। उसके साथ टू क्यों है, वो यूज्ड टू ही क्यों है, वो यूज्ड टू क्यों नहीं है। वो यूज्ड टू ही क्यों है, वो यूज्ड टू क्यों नहीं है, उसका भी रीजन मैंने तुम्हें दिया। अगर वो यूज्ड टू है तो वो ये वाला है कि ये वाला है, उसका भी रीजन मैंने तुम्हें दिया। समझ आया मेरे बच्चे। आगे देखो, अब आगे समझते हैं। तो ये चीजें हमारे दिमाग में बैठती हैं। फिर आगे की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। ध्यान से सुनो, मैंने इससे बोला मेरे भाई एक बात तो जरा बता दे, एक बात तो जरा बता दे, तू पास्ट टाइम हैबिट दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसने कहा ठीक है, तो तुझे क्या बनना होगा, हेल्पिंग वर्ब, है ना बेटा। इसे क्या बनना होगा, हेल्पिंग वर्ब। और बेसिकली हमने इसे क्या बनाया, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, है ना। हमने इसको क्या बनाया, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इसकी कहानी आगे चलते हैं, ठीक है। मैंने बोला अगर तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है तो क्या तू अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज हो जाएगा, क्या तू अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज हो जाएगा, या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा, या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। और कई सेंटेंस आप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बना लेते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं। किसमें यूज होगा मेरे बच्चे। एक बात बताओ, कहानी अभी खत्म नहीं है मेरे दोस्त, जरा देखो पिक्चर में आखिरकार बाकी है क्या। बाकी ये है, अगर मैं इसे अफर्मेटिव मानता हूं मेरे बच्चे, अगर मैं इसे अफर्मेटिव मानता हूं तो आपको क्या लगता है ये अफर्मेटिव में सही है। अगर मैं इसे अफर्मेटिव मानता हूं तो आपको क्या लगता है अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकती है। बच्चों ने कहा सब में यूज हो जाएगा, नहीं होगा मेरे दोस्त। क्या पास्ट में डिड सब में यूज होता है, क्या पास्ट में डिड सब में यूज होता है, पास्ट टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब किस किस में यूज होती है, जरा मुझे बताएं। बेटा चाय पिएंगे आप, नहीं ठीक है मेरे बच्चे। पास्ट में अफर्मेटिव में यूज होती है क्या हेल्पिंग वर्ब, नहीं होती। पास्ट टेंस में मैंने बोला अगर तुझे हेल्पिंग वर्ब बनना है तो तुझे उसी कॉन्सेप्ट से गुजरना होगा जिस कॉन्सेप्ट से टेंस से गुजरा करते हैं, तुझे उसी गलियों से गुजरना होगा जिन गलियों से कभी हम गुजरे थे। तो ढूंढने से क्या बोला, डिडने से क्या बोला, डिडने से बोला तुझे उसी गलियों से गुजरना होगा जिस गलियों से कभी हम गुजरे थे। तो अगर नहीं होगा इसका मतलब तू हैबिट दिखा ले, बट अफर्मेटिव में ना दिखा पाएगा। अफर्मेटिव में दिखानी है तो मेन वर्ब का यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। कहता नेगेटिव में, कहता दिखा दे। कहता इंटरोगेटिव में, कहता दिखा दे। कहता इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में, दिखा दे। जब इंटरोगेटिव में भी आ गया नेगेटिव में तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी आ जाएगा, ठीक है दिखा दे। ठीक है समझ आते हैं मेरे भाई, पक्का। तो ये चीज हमें समझ आती है। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, जब यूज टू मॉडल होगा, तो सिर्फ किसमें यूज होगा, नेगेटिव। और सिर्फ किसमें यूज होगा, इंटरोगेटिव। हाँ आप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी कर सकते हैं बेटा, दोनों में आ रहा है तो दोनों में भी यूज होगा, क्या दिक्कत है। बट मेरे बच्चे लाले दी जान क्या अफर्मेटिव में यूज होगा, नहीं होगा। दिमाग चला, ठीक है। यूज समझ आए, आपने बोला हाँ जी सर समझ आए। बट अभी पिक्चर फिर से बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इसके फॉर्मेट्स देखने हैं आखिरकार, फिर इसके फॉर्मेट होंगे क्या जब ये यूज होगा। तो यहाँ तक कॉपी करो, फिर फॉर्मेट्स की बात करते हैं। तो यहाँ तक की कहानी मेरे बच्चे आई थिंक सबको समझ आई होगी, ठीक है। पता किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट पता नहीं है, बहुत प्यारे बच्चे, लव यू बेटा, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हो। कॉपी करो, फिर जरा आगे की बातचीत करते हैं। यहाँ तक आप लोग जरा कॉपी कर लें, फिर जरा आगे की महाभारत को देखते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली के साथ बिल्कुल यूज कर सकते हैं मेरे बच्चे। डन। चलो बेटा फॉर्मेट्स की बात करते हैं, अब फॉर्मेट की बात करते हैं। और अगर फॉर्मेट की बात करोगे तो मेरे बच्चे हम बात करते हैं नेगेटिव फॉर्मेट की। ठीक है चलो, नेगेटिव फॉर्मेट की अगर हम बातचीत को समझेंगे मेरे बच्चे, वहां पर जरा देखते हैं, ठीक है। नेगेटिव फॉर्मेट की एक बार बात को समझते हैं। आप सब्जेक्ट लगाते हो, बेटा सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाते हो, हेल्पिंग वर्ब लगाते हो। बेटा नेगेटिव फॉर्मेट डिड के केस में क्या होता था, अफर्मेटिव में तो डिड आता ही नहीं था, तो उसके लिए कोई फॉर्मेट नहीं हमारे पास। नेगेटिव में क्या होता था, हम सब्जेक्ट लगाते थे, हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, फिर बेटा नोट लगाते थे, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते थे, फर्स्ट फॉर्म जो कि मेन वर्ब होती थी।
ये क्या करते हैं और आगे जो भी आपको एक्सप्लेनेशन देनी हो फिर बेटा क्या आपको नहीं लगता ये फॉर्मेट होता था? क्या मेरे बच्चे ये नहीं लगता आपको ये फॉर्मेट होता था? आपने बोला हाँ सर बिल्कुल ये फॉर्मेट होता था, है कि नहीं बेटा? चलो ध्यान से सुनो। अब एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपने बोला रोहन डिड नॉट स्मोक, ठीक है? ये ऐसे करते हैं, रोहन डिड नॉट टेक टी। क्या ये लिखा गया सेंटेंस गलत है सही है बताएं बेटा? रोहन डिड नॉट टेक टी, रोहन डिड नॉट टेक टी, क्या सेंटेंस गलत है सही? वेरी गुड मेरे बच्चे बिल्कुल सही। अच्छा क्या बेटा? वन टाइम टॉक, एक बार की बातचीत, सिर्फ एक बार की बात करो बेटा, सिर्फ एक बार की बात करो। बहुत बढ़िया, आप पार्टिसिपेट करते हैं, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। तो आप सिर्फ एक बार की बात करो। रोहन डिड नॉट टेक टी, रोहन ने चाय नहीं पी थी, सिर्फ एक बार की बात, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, रोहन चाय नहीं पिया करता था, बार बार रिपीटेड की बात कर रहे हो, ठीक है? चलो मॉडल यूज करते हैं बेटा। फिर आपने रोहन यूज किया बेटा, डिड नहीं, मेरे बच्चे डिड नहीं, अब उसकी जगह क्या आएगा? यूज्ड, ठीक है? और आपने क्या लगाया? नॉट, ठीक है जी बताओ, क्या इतनी बात समझ आती? अब बेटा डिड नहीं, अब क्या लगाना है? यूज्ड। रोहन यूज्ड नॉट, ठीक है बेटा? टेक लिखो हाँ, और टी लिखो हाँ। आपने बोला ठीक है, आपने बोला ठीक है, ये रिपीटेड या हैबिट की बात हो गई, रिपीटेड या आप क्या बोलेंगे? हैबिट। और बेटा कौन से टाइम की? पास्ट। आपने लगाना, आपने बोला ठीक है, फिर आपने लगा कुछ तो अधूरापन सा है, कुछ अधूरा सा लग रहा है, क्या? अरे ये हुई ना बात, सर टू क्यों नहीं है? टू कहां चला गया? मैंने बोला यार बात तो आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मॉडल बना था तो यूज था भाई, डिड के साथ तो टू नहीं होता, डिड ने तो लिख दिया हाँ, अब टू तो है ही नहीं। वेरी गुड, तो आपको टू लगाना पड़ेगा, बट उस टू की प्लेसमेंट क्या होगी? बट लेकिन किंतु परंतु बच्चे उस टू की प्लेसमेंट क्या होगी? उस टू की प्लेसमेंट के लिए मेरे बच्चे मैंने सोचा यहां लगा दूं, बट बेटा अगर आपने बचपन में पढ़ा तो आपको पता है नॉट से पहले कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आ सकती। नोट से पहले कैसे आ जाएगी भाई? इलॉजिकल होगा, ठीक है? तो फिर टू कहां लगाए बेटा? फिर यहां लगा, तो इसके साथ वाला जो टू है मेरे बच्चे वो कहां आएगा? यहां आएगा। इसके साथ वाला जो टू है वो कहां आएगा? वो यहां आएगा। तो आप यहां क्या लगाओगे? अब आप दोनों में कंपैरिजन करके देखो, सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क नजर आएगा? टू, इसके साथ टू है, इसके साथ टू नहीं। वेरी गुड, तो टू से पहले नहीं तो टू के बाद, ताकि वो इसके नियर रहे और इसका इसका और इसका नाता बन सके, ठीक है? तो टू बीच में टपकेगा, क्योंकि तुरंत वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, तो मुझे इसका साथ तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो मॉडल यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आएगा। अब सोचो क्या यहां यूज्ड है मेन वर्ब है? नहीं बेटा, अब यहां यूज्ड है हेल्पिंग वर्ब है, और वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। तो ये मेन वर्ब का भी काम करता है मॉडल, इसलिए इसका नाम पड़ा पार्शियल मॉडल, ठीक है? तो ये टू आ गया। अब इसने उस चीज को क्या दिखा दिया? रिपीटेड एक्शन या हैबिट, मतलब मीनिंग बिल्कुल सेम ही है, मीनिंग कुछ कुछ सेम ही है, बस ये हाई लेवल पे लत दिखाता है, ठीक है? कि उसे लत थी, इस टाइप का वर्ड ये यूज कर लेता है। तो देखो बेटा सेंटेंस को बार-बार पढ़े ताकि जबान पे चढ़े, ताकि ये जबान पे चढ़े। देखो रोहन यूज्ड नॉट टू टेक टी, रोहन यूज्ड नॉट टू टेक टी, रोहन यूज्ड नॉट टू टेक टी। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, जब मैं वहां फॉर्मेट लिखवा रहा था हाँ, तो आपने क्या सीखा? अगर ये हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी बेटा? यूज्ड, तो इसके साथ फिर टू कहां जाएगा? यहां। अब आप उस फॉर्मेट को ऐसे देखोगे, अब आप उस फॉर्मेट को ऐसे देखोगे, और अब ठीक है, अब मैं आपसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछूंगा और आप उसका डायरेक्ट जवाब देंगे, और प्लीज इसकी मीनिंग जरूर लिखना। रोहन टी नहीं पिया करता था, और यहां टी नहीं पी थी, टी नहीं पी थी एक बार, चाय नहीं पी थी एक बार, रोहन चाय नहीं पिया करता था, टी नहीं पिया करता था, ये उसके बार बार चीजों की बात। वेरी गुड। अच्छा बताओ, रोहन रोहन वहां नहीं जाया करता था, रोहन वहां नहीं जाया करता था, तो क्या बनाओगे? रोहन नहीं जाया करता था, यूज्ड नॉट, रोहन यूज्ड नॉट टू गो देयर। रोहन स्मोक नहीं किया करता था, रोहन यूज्ड नॉट टू स्मोक, रोहन स्मोक नहीं किया करता था, रोहन स्मोक नहीं किया करता था, रोहन यूज्ड नॉट टू स्मोक, रोहन यूज्ड नॉट टू स्मोक, रोहन यूज्ड नॉट टू गो देयर। रोहन क्रिकेट नहीं खेला करता था, रोहन यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट। बेटा ये बार बार सेंटेंसेस क्यों बना रहा हूं? ताकि ये चीजें जबान पे चढ़ जाएं, जबान पे चढ़ जाएं, ठीक है? कुछ बच्चे केस वन की बातें पूछे, बेटा केस वन और टू की भी लड़ाइयां भी लड़वाऊंगा मैं, अभी तो केस टू सीख लो, केस नंबर वन सीखा, फिर केस वन और टू की लड़ाइयां लड़ेंगे, तब पक्का होगा। चलो सबका सेंटेंस सही है, तो यहां तक कॉपी हुआ बेटा, अब आगे की बात कर लें। चलो अब बातचीत कर लेते हैं बेटा इंटेरोगेटिव फॉर्मेट की, अब बातचीत कर लेते हैं मेरे बच्चे इंटेरोगेटिव फॉर्मेट की। इंटेरोगेटिव फॉर्मेट क्या होगा बेटा? इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में हेल्पिंग वर्ब कहां होती है? आगे बेटा, फिर क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर मेरे बच्चे क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आगे जो भी एक्सप्लेन करना हो, और बाद में क्या आता है बेटा? क्वेश्चन मार्क। मेरे बच्चे अगर ये हेल्पिंग वर्ब यूज्ड हुई तो लाली दी जान यहां क्या आ जाएगा? टू, यहां क्या आ जाएगा? टू, याद है ना आपको? चलो जैसे मैंने बोला डिड ही डिड ही गो देयर, क्या वो वहां गया था? बेटा मैं एक बार की पूछ रहा हूं, वन टाइम टॉक, वन टाइम टॉक, एक बार की बात है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड, और डिड टू नहीं लेती, तो डिड ही गो का मतलब क्या है बेटा? डिड ही गो देयर, डिड ही गो देयर, क्या वो वहां गया था? डिड ही गो देयर, क्या वो वहां गया था? चलो मुझे बताओ, क्या वो वहां जाया करता था? क्या ही वहां जाया करता था? क्या ही वहां जाया करता था? तो आप रिपीट एक उस हैबिट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, क्या बनाओगे बेटा? मेरे बच्चे डिड की जगह क्या आएगी? हेल्पिंग, यूज्ड, फिर क्या आएगा? ही, फिर क्या आया? गो, फिर क्या आया? देयर। मेरे बच्चे कुछ अधूरा सा है क्या? टू।
तो यूज्ड ही टू गो देयर, क्या वो वहां जाया करता था। चलो एक इंग्लिश बनाओ। क्या वे क्रिकेट खेला करते थे, क्या वे क्रिकेट खेला करते थे। वेरी गुड, ये हुई ना बात। यूज्ड दे टू प्ले क्रिकेट, यूज्ड दे टू प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेला करते थे। यूज्ड दे टू प्ले क्रिकेट, यूज्ड दे टू प्ले क्रिकेट। अरे सबका सही हो गया भाई साहब। ये हुई ना बेटा मुस्कुराने वाली बातचीत। डन जी बच्चे। चलो, तो ये मीनिंग यहां तक हो गया। तो बेटा आज आपने क्या सीखा, केस नंबर 1 और क्या सीखा, केस नंबर 2। बेटा कल क्या देखेंगे, केस नंबर 1 वर्सेस केस नंबर 2। कल कहां से आगे बढ़ेंगे, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 से बेटा आगे बढ़ेंगे। और इस फाइल को मैंने कर दिया है सेव, और इस फाइल को मैंने कर दिया है बच्चे सेव। तो 1 और 2 से हम कल आगे बढ़ेंगे। तो आज इतनी ही क्लास रखते हैं, कब रखते हैं थोड़े टाइम में। फिर आपकी क्लास 10:30 बजे से ही कर देंगे, 10:30 बजे से ही हुआ करेगी, ठीक है ना। अभी तो 10:45 1 घंटे की क्लास अभी चल रही है। तो गॉड ब्लेस यू बेटा, यूं ही मुस्कुराते रहो और खूब मेहनत करते रहो, खूब मेहनत करो मेरे बच्चे। हम मुलाकात कल करेंगे और कल 1 और 2 पहले इसको थोड़ा सा रिवाइज करा के फिर 1 और 2 में कंपैरिजन करेंगे और फिर देखेंगे यूज टू में और आगे बढ़ने का क्या है, ठीक है। और आपकी जो 10 की पीडीएफ है वो आज मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है जी बच्चे। वो आज मैं अपलोड करवा दूंगा, शाम तक आपको अपलोड हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात बेटा, आज रात को 9:30 बजे सेंचुरी लगाने के लिए मेरे साथ सब जुड़े, हम सब मिलकर आज वोकैब की सेंचुरी लगाने वाले हैं। सो एक एक बच्चा मुझे लाइव चाहिए और आज करेंगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज एंटोनिम सिनोनिम वो वाली वोकैब नहीं करेंगे, आज करेंगे मेरे बच्चे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो मुझे सारे के सारे बच्चे 9:30 बजे यूट्यूब पर लाइव चाहिए, ठीक है। तो आज सेंचुरी लगाते हैं। कांग्रेचुलेशंस मेरे बच्चे, बाय बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बेटा।